नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल मिथिक मंथन में। आज हम एक ऐसी कथा पर मंथन करने वाले हैं जो हमें यह बताती है कि तपस्या और आत्मनियंत्रण की शक्ति कामदेव की मोहिनी शक्ति से भी बढ़कर है। तो चलिए सीधे चलते हैं ब्रह्मा जी के वचनों की ओर। हे महान ऋषि, एक बार जब कामदेव अपने साथियों के साथ शिव के धाम पर गए तो एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसके बारे में अब सुनिए। वहां पहुंचकर वीर कामदेव, जो दूसरों को मोहित करने में सक्षम थे, उन्होंने अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन किया और सभी प्राणियों को अपने वश में कर लिया। हे ऋषि, वसंत ऋतु ने भी शिव को मोहित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति दिखाई। सभी वृक्ष एक साथ खिल उठे। कामदेव और रति ने कई तरह के छल किए। सभी प्राणी उनके जाल में फंस गए, लेकिन गणों के स्वामी शिव अविचलित रहे। हे ऋषि, वसंत के साथ आए कामदेव के सभी प्रयास व्यर्थ गए। वह अपने अहंकार से मुक्त होकर अपने निवास पर लौट गए। हे ऋषि, कामदेव ने मुझे प्रणाम किया और अहंकार से रहित तथा पूरी तरह से निराश होकर उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में मुझसे कहा। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा, योगिक अभ्यासों में निपुण शिव को मोहित नहीं किया जा सकता। न तो मुझ में और न ही किसी और में शिव को मोहित करने की शक्ति है। हे ब्रह्मा, मैंने और मेरे मित्रों ने, साथ ही रति ने भी कई अलग अलग तरकीबें आजमाई। वे सभी शिव के संबंध में व्यर्थ साबित हुई। हे ब्रह्मा, उन विभिन्न प्रयासों को सुने जो हमने उन्हें मोहित करने की कोशिश में किए, और जिस तरह से हमने उन्हें किया वह मैं आपको समझाऊंगा। हे ऋषि, जब शिव अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए समाधि की अवस्था में थे तो मैंने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को उस सुगंधित ठंडी हवा के माध्यम से जो वेग से बह रही थी और जो आमतौर पर सभी को रोमांचित कर देती थी, मैंने अपना धनुष उठाया और अपने प्रसिद्ध 5 बाण चढ़ाए। उनके चारों ओर घूमते हुए मैंने उन्हें मोहित करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सभी प्राणी मेरी शक्ति में आ गए, लेकिन भगवान शिव और उनके गण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हे ब्रह्मा, जब शिव हिमालय की चोटी पर गए तो रति, वसंत और मैं उस स्थान पर पहुंचे। वह जहां भी गए, चाहे मेरू पर्वत हो, नागकेसरा वन हो या कैलाश, मैं तुरंत वहां पहुंच गया। जब भी शिव समाधि से बाहर होते थे, मैं उनके सामने चकवा पक्षियों का एक जोड़ा रख देता था। हे ब्रह्मा, उन पक्षियों ने भौहों और अन्य अंगों से कामुक हाव भाव प्रदर्शित किए। हिरणों और पक्षियों के कई जोड़े जो महान भगवान शिव के सामने खेल रहे थे, वास्तव में उन्हें उत्तेजित करने के लिए कई प्रेमपूर्ण हाव भाव दिखा रहे थे। मोरों के जोड़े उनके अगल बगल और सामने अपनी क्रीड़ाओं से प्रसन्नता भरी उत्सुकता के विभिन्न हाव भाव दिखा रहे थे। मेरे बाण को उनमें कभी कोई कमजोर बिंदु नहीं मिला। हे लोकों के स्वामी, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं उन्हें मोहित करने में अक्षम हूँ। वसंत ने भी उन्हें मोहित करने में आवश्यक कार्य किया। हे भाग्यवान प्राणी, इसे सुनो। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, केवल सत्य। उसने उस स्थान पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलाए जहाँ शिव विराजमान थे। चंपा, केसर, पुन्नाग, केतकी, मल्लिका, कुर्बक आदि जैसे फूल। उसने शिव के आश्रम में पूरी तरह से खिले हुए कमलों से भरे हुए तालाब बनाए जो मलय की हवाओं के चलने से बहुत सुगंधित थे। उसने फूलों से भरी लताओं को पेड़ों के चारों ओर इस तरह लपेटा जैसे कि वे बड़े स्नेह से उनकी गोद में विश्राम कर रही हों। उस स्थान को सुशोभित करने के लिए धतूरे के पौधे बिखेरे गए थे। सुगंधित हवा में सुंदर फूलों से भरे पेड़ों को सरसराते देखकर ऋषि भी काम के गुलाम बन गए, तो अन्य साधारण मनुष्यों की क्या बात है। इन सब के बावजूद शिव में स्थिरता से विचलन का कोई कारण नहीं देखा गया। जिन्होंने कोई भावुक भावना नहीं दिखाई, यहाँ तक कि मेरे प्रति क्रोध भी नहीं।
यह सब देखकर और उनकी आदर्श अवधारणा को जानकर मैं शिव को और मोहित करने के किसी भी प्रयास के विपरीत हूँ। यह मेरी दृढ़ राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब वह अंतः समाधि त्याग देते हैं तो हम उनकी उपस्थिति में दृष्टि के भीतर भी खड़े नहीं हो सकते। उन्हें मोहित करने के बारे में कौन सोच सकता है? हे ब्रह्मा, जो उनके सामने आग की तरह जलती हुई आंखों और बड़े मगरमच्छों या सींग वाले जानवर के झुंड के समान भयानक होकर खड़ा हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा। कामदेव के इन वचनों को सुनकर मैं, चार मुखों वाला स्वामी, कुछ कहने की इच्छा रखते हुए भी कुछ नहीं कह सका और चिंतित विचारों से व्याकुल हो गया। कामदेव के ये वचन सुनकर मैं शिव को मोहित करने में अक्षम हूँ। हे ऋषि, मैंने अत्यधिक दुख के कारण गहरी सांस ली। मेरी गहरी सांसों से उत्पन्न हवा के झोंके विभिन्न रूपों और बहुत हिंसक थे। वे कांपते हुए और भयानक थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी जीभें ज्वालाओं की हिल रही हैं। उन्होंने भयानक प्रकृति और तेज आवाज वाले विभिन्न वाद्ययंत्रों, ढोल आदि को बजाया। मेरी गहरी सांसों से निकलने वाले प्राणियों के समूह मेरे सामने खड़े होकर मारो काटो चिल्ला रहे थे। जब वे मारो काटो चिल्ला रहे थे तो कामदेव ने उन शब्दों को सुना और मुझसे बोलने लगे। हे ब्राह्मण ऋषि, प्राणियों के समूहों को देखकर कामदेव ने उन्हें रोका और उनकी उपस्थिति में कहा। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा, हे प्रजाओं के स्वामी, हे सभी सृष्टियों के आरंभकर्ता, ये भयानक भयानक वीर कौन हैं? हे ब्रह्मा, ये क्या काम करेंगे? मुझे बताओ। ये कहाँ रहेंगे? कृपया इन्हें वहां नियुक्त करें। हे देवताओं के स्वामी, उन्हें उनके कार्य में नियुक्त करने और उन्हें उचित नाम और स्थान देने के बाद कृपया मुझे मेरी भविष्य की कार्रवाई सौंपें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, कामदेव के वचनों को सुनकर मैंने, ब्रह्मांड के निर्माता ने, उसे गणों का कार्य दिखाते हुए उससे बात की। जैसे ही वे पैदा हुए वे बार बार मारे मारो चिल्लाए, इसलिए इनका नाम मार हो। हे कामदेव, प्राणियों के ये समूह सभी प्राणियों की गतिविधियों में बाधा डालेंगे, केवल आपकी पूजा को छोड़कर, क्योंकि वे प्रेम के विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। हे कामदेव, उनका मुख्य कार्य आपका अनुसरण करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे हमेशा आपकी सहायता करेंगे। आप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जहां भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, वे अनिवार्य रूप से आपका अनुसरण करेंगे और सहायता करेंगे। वे उन लोगों के मन में भ्रम पैदा करेंगे जो आपके हथियारों के शिकार होंगे। वे ज्ञान के मार्ग में बुद्धिमान लोगों को हर संभव तरीके से बाधा डालेंगे। हे उत्कृष्ट ऋषि, मेरे इन वचनों को सुनकर कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने साथी वसंत के साथ थोड़ा प्रसन्न हुआ। प्राणियों के समूह ने भी यह सुनकर मुझे और कामदेव को घेर लिया और अपने मूल स्वरूप में खड़े हो गए। तब मैंने, ब्रह्मा ने, कामदेव से प्रेमपूर्वक कहा, मेरा आदेश मानो। इन प्राणियों को अपने साथ ले जाओ। तुम शिव को फिर से मोहित करने जाओगे। पूरी एकाग्रता के साथ आगे प्रयास करो ताकि शिव मोहग्रस्त हों और स्वयं पत्नी ग्रहण करें। हे दिव्य ऋषि, इन वचनों को सुनकर कामदेव ने विनम्रतापूर्वक मुझे प्रणाम किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए मुझसे फिर कहा। कामदेव बोले, मैंने उन्हें मोहित करने के इस मामले में पहले ही पर्याप्त प्रयास कर लिए हैं। मोह उत्पन्न नहीं हो सका, न तो अब होने वाला है और न ही कभी होगा। आपके निर्देश का उचित सम्मान करने और अपनी सेनाओं का दौरा करने के बाद मैं फिर से पूरे वैभव और प्रदर्शन के साथ जाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वह मोहित नहीं होंगे। हे ब्रह्मा, मुझे डर है कि वह मुझे राख कर सकते हैं। हे महान ऋषि, इस प्रकार कहकर कामदेव वसंत और रति के साथ अपने मन में छिपे डर के बावजूद अपनी सेनाओं के साथ शिव के धाम के लिए रवाना हुए। कामदेव ने पहले की तरह अपनी सभी कलाओं का प्रयोग किया।
वसंत ने भी कई तरह के उपाय किए और विविध तरीकों से अपना दिमाग खपाया। उसने कई रणनीतियां अपनाई। उसकी सेना ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन महान आत्मा शिव को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। तब कामदेव मेरे धाम लौट आया। मुझे उसकी सेना पर बहुत गर्व था, लेकिन अब दुख और निराशा मेरे सामने खड़े थे। हे प्रिय, निराशा और उदासी के साथ मुझे प्रणाम करते हुए बिना गर्व और अहंकार के मेरे सामने खड़े होकर अपनी सेना और वसंत के साथ कामदेव ने मुझसे ये शब्द कहे। हे ब्रह्मा, हमने उन्हें मोहित करने के लिए और भी अधिक प्रयास किए, लेकिन वे सभी व्यर्थ गए क्योंकि वह गहरी समाधि में लीन थे। वह मेरा शरीर राख नहीं हुआ क्योंकि वह दयालु हैं। मेरे पिछले पुण्य भी कारण हो सकते हैं। जहां तक प्रभु का सवाल है, उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं है। हे ब्रह्मा, यदि आप चाहते हैं कि शिव स्वयं पत्नी ग्रहण करें, तो आपको विनम्रतापूर्वक कुछ उपाय करने चाहिए। परिस्थितियों में मुझे यही उचित लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा। यह कहकर कामदेव अपने अनुयायियों के साथ मुझे प्रणाम करके और अहंकार के नाश करने वाले और अपने भक्तों के प्रिय शिव का स्मरण करके अपने धाम लौट गया। तो दोस्तों, आज के मिथिक मंथन में हमने कामदेव के भगवान शिव को मोहित करने के सभी प्रयासों की पूरी कथा सुनी। हमने देखा कि अथक प्रयासों और प्रकृति की सुंदरता के प्रदर्शन के बावजूद कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने में विफल रहे। अंततः ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बावजूद शिव अपनी समाधि में लीन रहे। यह कथा हमें तपस्या, आत्मनियंत्रण और वासनाओं पर विजय की शक्ति का महत्व बताती है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।